Good morning, dear students. Today is our English grammar period and we are going to study chapter 13 clauses. A clause is a group of words with a subject and its finite verb. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्रेज पढ़ा था. ठीक है, फ्रेजेस पढ़ा था. यहाँ पर देखिए क्लॉज क्या होता है? शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक फाइनाइट वर्ब भी होती है. ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है. फ्रेजेस में हमने क्या पढ़ा था? फ्रेजेस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ना तो उसका कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई उसकी फाइनाइट वर्ब होती है. लेकिन क्लॉज में उसका अपोजिट है. ठीक है, क्या होता है? क्लॉज में अपना सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, दैट आई वॉन्ट टू गो होम. अब ये सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और उसकी वर्ब भी है. ठीक है, और टू क्या है? वर्ब है, मॉडल जिसको कहते हैं. व्हेन द रेन फेल, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी है और फेल मीन्स वर्ब होती क्रिया है ना, गिरी या हुई है ना. तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है. These groups of words do not make much sense by themselves, but used in a sentence they make sense. Now look at this sentence. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इनका अपना कोई खास मीनिंग नहीं निकलता अपने आप में, लेकिन जब ये एक सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनका पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रेन फेल. ओके, अलान हु इज माई फ्रेंड हरीड बॉट समथिंग दैट वॉज एक्सपेंसिव फॉर इट्स वैल्यू. यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस दिया हमको. दिस सेंटेंस मेक्स सेंस एंड ईच ऑफ द क्लॉज सर्व इन पर्पज इन द सेंटेंस. सर्व अ पर्पज इन द सेंटेंस. यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है वो क्लॉज दे के रखे, जैसे कि व्हेन द रेन फेल है ना, हु इज माई फ्रेंड, समथिंग दैट वॉज एक्सपेंसिव फॉर इट्स वैल्यू. ये जो आपको बोल्ड में दे के रखे सारे के सारे क्या है? क्लॉज है. इसका सेपरेट कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा. ठीक है, हर एक क्लॉज का अपना एक मीनिंग होता है. ओके, यदि वो सेंटेंस में यूज होता है तो. अगर हम इस सेंटेंस को कुछ सेगमेंट में बांटते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? व्हेन द रेन फेल, अलान हरीडली बॉट समथिंग, देन हु इज़ माई फ्रेंड दैट वॉज एक्सपेंसिव फॉर इट्स वैल्यू. यहाँ पर 4 पार्ट हमने उसके कर दिए. सेंटेंस नंबर बी जो है, अलान हरीडली बॉट समथिंग, ये जो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. इसका अपना खुद का मीनिंग निकल रहा है. इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने में किसी दूसरे सेंटेंस पर कंप्लीट होने की जरूरत या डिपेंड होने की जरूरत नहीं है ना. व्हेन द रेन फेल ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. हु इज़ माई फ्रेंड ये भी इनकम्प्लीट है ना, ये भी इनकम्प्लीट है. लेकिन ये वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है और अपना खुद का मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है ना. तो क्या होता है? व्हेन अ क्लॉज कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन एंड मेक्स कंप्लीट सेंस वी कॉल इट अ मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. तो जब एक क्लॉज जो होता है ना, मतलब वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्लॉज जो होता है जब उसका अपना कंप्लीट सेंटेंस निकलता है, उसको किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होने की जरूरत होती है, तो उसको हम कौन सा क्लॉज बोलते हैं? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं. अ क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज इज नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. और एक वो क्लॉज जो कि किस पर डिपेंड होता है? मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है. उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं. अ सेंटेंस विथ बोथ अ मेन क्लॉज and one or more subordinate clauses is called a complex sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या उससे ज्यादा क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. तो ऐसे सेंटेंस को हमको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जैसे ये वाला सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज भी है और कई सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है. ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस? नाउन क्लॉजेस. दीज डू द वर्क ऑफ नाउन्स एंड हैव द फॉलोइंग फंक्शंस. ये जो क्लॉज होते हैं वो नाउन की तरह काम करते हैं, है ना. इनके अपने खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है. ओके, और इनके फंक्शन क्या रहते हैं? किस रूप में काम करते हैं? इन अपोजिशन टू अ नाउन. नाउन के अपोजिशन के रूप में वर्क करता है ना. जैसे ही टोल्ड मी दैट आई ऑट टू गो होम. इसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है. ठीक है, एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है नाउन क्लॉज जो होता है वो. जैसे व्हाट ही विश्ड टू टेल मी इन कॉन्फिडेंस, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया है ना, और यहाँ से लेकर पूरा क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया. तो ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है. एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्टेड टू नो वाई आई हैड रिवील्ड दिस देयर सीक्रेट. तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? वर्ब के बाद वाला जो पार्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ये ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है. एज द कॉम्प्लीमेंट
इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ये वर्क करता है। जैसे द थीव्स एबिलिटी टू डिसअपियर विदाउट अ ट्रेस वॉज व्हाट पजल्ड द पुलिस। तो यहाँ पर ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट बन चुका है सेंटेंस का। ओके, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है नाउन क्लॉज। जैसे वी वर अमेज्ड एट व्हाट वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला जो पार्ट है मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, दीज डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में वर्क करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन हु इज रिच इज समटाइम्स इन्वेड बाय अदर्स। ठीक है, तो मैन की विशेषता बता रहे हैं, मैन कैसा है, रिच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज, दीज डू द वर्क ऑफ एडवर्ब्स। ये जो क्लॉज होते हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं। दे इंडिकेट वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, विथ व्हाट रिजल्ट द एक्शन ऑफ द मैन वर्ब टेक प्लेस। ठीक है, ये वर्ड्स हमको जहाँ मिलते हैं और या इनका आंसर मिलता है तो वो कौन से क्लॉज को इंडिकेट करते हैं, एडवर्ब क्लॉज को। जैसे द फ्लैग वॉज रेज्ड व्हेन द सन रोज, ये टाइम के बारे में बता रहे। वेयर वर्ड जो होता है वो प्लेस को डिनोट करता है ना। एंड एज जो है वो मैनर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है। ठीक है, नाउ टर्न ओवर द पेज। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज। Coordinate clauses are independent clauses or clauses of equal status joined by coordinating conjunctions which form compound sentences. Coordinating clause जो होते हैं वो independent clauses होते हैं या equal status के clause होते हैं जिसको हम किससे join करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को मिलाते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी शैल सी द फिल्म शो, यू कैन आस्क अस अबाउट इट। ये दो सेंटेंस दिए हमको, है ना। जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना रहता है, जैसे एंड, बट, और। ठीक है, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। ओके, देयर आर एज मेनी क्लॉजेज एज देयर आर फाइनाइट वर्ब्स। जितने क्लॉज होते हैं उतनी ही फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज जरूर होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट 2 मेन क्लॉजेस होते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से रीड करिएगा। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हैव ए नाइस डे।